as the CSIR 2022 एग्जाम हैज बीन कंडक्टेड एंड इसका जो फर्स्ट रिव्यू है जो स्टूडेंट से हमें मिला है वो ये है कि जो सेक्शन सी था दैट वाज वेरी इजी एंड उसमें से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना काफ़ी इजी लग रहा था। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन किया था उनको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड एज यू ऑल नो जो एग्जाम को क्रैक करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है वो सी सेक्शन ही रहता है। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट द एग्जाम दैट द सी सेक्शन वाज वेरी इजी। टॉकिंग अबाउट बी सेक्शन में वैसे हमारे पास जैसे ज़्यादा मेमोरी बेस्ड पार्ट रहता है तो उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है एंड इस बार भी सेम रहा। दैट इज लाइक कि बी सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल था एज कम्पेयर टू सी सेक्शन। और अगर बात करें ए सेक्शन की तो एप्टीट्यूड को हम बोल सकते हैं दैट वाज फ्रॉम मॉडरेट टू टफ लेवल। सो द सी सेक्शन वाज इजी टू मॉडरेट, द बी सेक्शन वाज ऑन द मॉडरेट लेवल एंड द सी सेक्शन वाज ऑन मॉडरेट टू टफर लेवल बिकॉज सी सेक्शन में जो क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड के दोज वर फॉर्मूला बेस्ड। उसमें डायरेक्टली आपको फॉर्मूलाज अगर आपको पता है ओनली देन यू विल बी एबल टू अप्लाई। उसमें जो मतलब रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे वो बहुत कम थे। सो दैट वॉज द ओवरऑल रिव्यू अबाउट द एग्जाम एंड टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। तो इस बार जो है फिजिकल केमिस्ट्री एग्जाम में काफ़ी कम पूछी गई थी क्वांटम से, जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 to 30 मार्क्स का पेपर भी आता है। उसमें से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड उसके बाद अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अमाउंट में पूछी गई थी एग्जाम में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे इनऑर्गेनिक के। एंड जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट था इनफैक्ट दैट वाज आल्सो लाइक वेरी मच क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दैट पार्ट। तो फिजिकल जो स्टूडेंट्स पढ़ के गए थे उनके लिए थोड़ी सी ये डिसअपॉइंटिंग फैक्टर रहा कि जो मेजर यूनिट्स है जैसे काइनेटिक्स हो गई, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, दैट वर नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम। क्वांटम है जिसमें से आप एक्सपेक्ट करते हो बहुत सारे क्वेश्चन, दैट वाज आल्सो लाइक वेरी लेस क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दैट टॉपिक। बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाज इजी, दैट वाज नॉट ऑन द टफर साइड। सो दैट इज द एग्जाम रिव्यू। सो अगर हम इसको कंपेयर करें जून जो नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ उसके कंपैरिजन में वी विल से दैट दिस एग्जाम वाज बिट इजियर। लेकिन अगर दिसंबर 2019 से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में टफ है। तो अगर कट ऑफ की बात की जाए कि कट ऑफ एग्जाम की कहाँ तक जा सकती है तो क्योंकि जो दिसंबर 2019 वाला एग्जाम था उसमें जो कट ऑफ थी दैट वाज अराउंड 110 मार्क्स फॉर JRF, 111 मार्क्स। एंड जो अभी हुआ नवंबर 2020 में उसमें जो कट ऑफ थी दैट वाज 95 to 100 मार्क्स। सो इस बार अगर हम कट ऑफ एक्सपेक्ट करें सो दैट विल बी अराउंड 105 मार्क्स। मतलब ये जस्ट एक फर्स्ट रिव्यू है, उसके बाद जो हमारे पास जैसे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं एंड वी विल बी अपलोडिंग द सॉल्यूशंस वेरी वेरी सून। तो अगर आपको अपने सॉल्यूशंस चेक करने हैं कि जो भी आपने एग्जाम में किया है वो कितना % सही है और कितनी एक्यूरेसी थी आपकी एग्जाम में, उसके लिए वी विल बी अपलोडिंग मेमोरी बेस्ड पार्ट रियली सून। एंड टू वॉच दोज वीडियोज काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।